साथियों, पेट का सुपड़ा साफ करेंगे इस वीडियो में। और डेली आपका फास्ट रिवीजन वाली क्लासेस चल रही हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट आपका 28 तारीख से एग्जाम शुरू है। 28-29 को होने वाले एग्जाम में आप बस ये रिवीजन वाली क्लासेस करते ना, बहुत फास्ट रिवीजन लेकर चलूँगा। आपके कल 52 क्वेश्चंस तक कराया था, आज आपके बाकी बचे क्वेश्चंस करा दूंगा और बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ, क्योंकि व्याख्या में क्योंकि देखिए ये टू द सिलेबस क्वेश्चंस हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। अब उसके बाद ये उस क्वेश्चन से उसकी व्याख्या के साथ आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। बस वीडियो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका पेट जो है 100% आपका क्वालिफाई अगर इस बार करना है तो आपको यहाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बोल्ड परियोजना की बात हो रही है। इसके पहले मैंने और जितनी भी परियोजनाएं थी प्रीवियस क्वेश्चंस में बता दिया। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो बोल्ड परियोजना वैसे तो राजस्थान में शुरू की गई है, और जो हाल फिलहाल में परियोजनाएं शुरू की गई उसके बारे में मैंने बता दिया है। आखिर ये बोल्ड परियोजना थी क्या? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान नामक एक परियोजना शुरू की। और खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग 1956 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है, यानी कि संविधान का निकाय है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश था घाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये थी आपकी सिरिसा बांदला। ठीक है, जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सिरिसा पेशे से एरोनॉटिक इंजीनियर हैं और सिरिसा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी बेटी कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? डोपिंग के लिए जिसके ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगा था वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जाएगा, सुमित मलिक। ठीक है, सुमित मलिक थे, भारतीय पहलवान हैं जो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण 2 साल की प्रतिबंध की सज़ा मिली है। सुमित राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक विजेता थे। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई यानी लागू की गई है? एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली, तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का वह पहला राज्य है जहां पर एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जहां पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है, आप लोग बिल्कुल नोट कर लें। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में, यानी कि ये तो करंट का उस टाइम में क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन क्या था, UDISE शुरू किया गया है? तो ये था आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों ये करंट के क्वेश्चन थे, आपके 10 क्वेश्चन करंट के पूछे जाने हैं। स्टैटिक के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये सारी मैं कवर करा दूंगा। तो जो करंट के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं टू द क्वेश्चन और सिलेबस के आधार पर, तो ये आप देख लें। बाकी है तो ये करंट का क्वेश्चन ये हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये था आपका विराट कोहली को नियुक्त किया गया था। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सुपेस। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया था ये आपका, आगे देखेंगे, ये आपका शुरू किया गया था तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल जो सुपेस था, भारत किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सांस्कृतिक उत्सव जो मनाए जाते हैं, सांस्कृतिक उत्सव तो कौन कौन से? ओणम जो है ये आपका केरल का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओणम जो है केरल का है, बिहू जो है आपका असम का है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है, और महामस्तकाभिषेक जो है आपका कर्नाटक का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो ये आपका बुध है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो आपका शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र है। तो
भूगोल से बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में बुध शुक्र के बाद आती है। ठीक है, बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण सबसे दूर है। ठीक है, सबसे दूर कौन है? वरुण है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? जो प्रथम एशियाई यानी एशिया में सबसे पहला नोबेल जीतने वाला कौन था? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये इनके बारे में पूरी खबर ये है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल मिला। और टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये एक कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा और भारत में बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। भारत एवं बांग्लादेश दोनों ही देश का जो राष्ट्रगान है इसको इन्होंने ही लिखा था। अब उसके बाद आपका हिंदी का क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश के रूप में, इसको आप पूरा पढ़ के उसके बाद आपको इनमें से उत्तर निकालने हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसके आधार पर विश्व में शांति इसलिए आवश्यक है कि मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, तो मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति बिल्कुल आवश्यक है। और विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो विश्व में शांति की स्थापना करनी है तो उसके लिए आपको अहिंसा और प्रेम जो है लोगों में भरना होगा कि वो अहिंसा ना करें और उनके अंदर प्रेम की भावना हो। और इसी चीज़ को गांधी जी का मतलब गांधी जी ने इस चीज़ को बड़ी मान्यता दी थी। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किस आधार पर? सत्य पालन द्वारा, या फिर मौन पालन द्वारा, या भय पालन द्वारा, या फिर अहिंसा द्वारा। तो किसी कठोर से कठोर हृदय को भी अगर आपको कोमल बनाना है तो आप उसको अहिंसा से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सारे गांधी जी के विचार हैं। ठीक है, इसमें जितनी भी बातें क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे गांधी जी के विचार पर आधारित हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो ये आपके शांति, सुख और रचनात्मक कार्य होने चाहिए। नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है। नितांत शब्द का जो उपर्युक्त पर्याय है, यानी पर्याय का मतलब होता है कि अर्थ क्या है, तो नितांत का जो अर्थ होता है ये आपका बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको गद्यांश मिला है पढ़ने को, उसके बाद आप इस गद्यांश को पढ़ें, फिर इसमें से आपको आंसर देने होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो अब ये गद्यांश जो है आपका, ये विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है ये प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। और इस चीज़ से इसका क्या तात्पर्य है? तो 77 का जो सही ऑप्शन होगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन गद्यांश से मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके मिलेंगे, 10 क्वेश्चन लगभग आपके करंट से भी मिल सकते हैं, 5 से 10 हो सकता है ये। उसके बाद 5-5 आपका हिंदी, 5 आपका मैथ, 5 आपका रीजनिंग, 5 आपकी इंग्लिश, 5 ऐसे ऐसे करके पूरे जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब करके आपको देखने को मिलेगा। और 10 आपके डीआई। डीआई के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं 10, यानी 2 डीआई आपकी पूछी जाएगी। टेबल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है जो हर बार पूछी जाती है, जिस टाइप की डीआई, वो मैं आपको अपलोड करूँगा आज शाम को। तो वो आप डीआई वाली जो है सीरीज़ वो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका डीआई बिल्कुल 10 में 10 पूरे कर पाएँ आप। और जो 70 प्लस कर पाएगा वो कोई भी वैकेंसी देखने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। विश्व के परिवारवत लगने का जो प्रमुख कारण है ये आपका यातायात एवं संचार साधनों का विकास है। ठीक है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तामलक शब्द से जो अभिप्रेत है वो क्या है? तो हस्तामलक शब्द से जो अभिप्रेत है ये है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से जो आशय है यह आपका स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन से। ठीक है, क्योंकि जो वैज्ञानिक चिंतन का पदबंध होता है उसका जो आशय होगा वो स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन से ही संबंधित है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है डीआई। तो 2 डीआई तो आपका यहाँ पे आएगा ही, मगर ये तो आपका आया हुआ है, ये जो डीआई है ये आपकी आ चुकी है। अब लेकिन जो डीआई आएगी वो आपकी बिल्कुल फ्रेश डीआई होगी। अब यहाँ पर देखें आप, एक ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है। तो एक तरफ आपका इतिहास का होगा, एक तरफ छात्र हैं, एक तरफ उनके अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ छात्र
और एक तरफ अनुपात। अब उसके बाद कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो इस ग्राफ के आधार पर देखेंगे तो ग्राफ मैं आपको अलग से पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राफ कैसे करना है। दो ग्राफ आपके आते हैं, आप दोनों ग्राफ देख सकते हैं, एक ग्राफ ऐसा वाला है, एक वो वाला था। तो ये बहुत टफ नहीं होते, आपको ग्राफ बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। 3 ग्राफ है, एक ये भी है, तो 3 का मतलब ये है कि आपको 15 क्वेश्चंस तो बने बनाए मिल गए। बिल्कुल आपको आसान वे में मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, DI आपको कैसे करना है। उसके बाद आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यूपी ट्रिपल एस सेट अगर क्वालिफाई करना है, 2 दिन का समय और बचा हुआ है। 2 दिन में आप जितना भी पढ़ लेंगे, जितना रिवीजन कर लेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदेमंद साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।